ओम शांति। आज बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है। वह आपको है? तो बच्चों ने उत्तर दिया, दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है बस। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का सास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का सास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। पास विथ ऑनर वाले 1 सेकेंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप विशेष क्या चाहिए? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार आप कौन सी लहर होनी चाहिए? तो बच्चों ने उत्तर दिया, वैराग की। तो कौन सा वैराग? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति से बेहद का वैराग कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग सदा काल का वैराग है। अगर समय प्रमाण का सर्कमस्टेंस प्रमाण वैराग आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग दिलाया, परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग पास हो गया। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग या हद का? तो अभी बेहद का वैराग चाहिए। अगर वैराग खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग नहीं है, तब तक कोई भी बात का वैराग सदाकाल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग ये बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया में भी कईयों को दिल से वैराग आ जाता है, लेकिन यहाँ देहभान के जो भिन्न भिन्न रूप है, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देहभान के रूप है उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देहभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग में रहना। देहभान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देहभान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमान नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देहभान है। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देहभान का विघन है, उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार है उससे वैराग नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग नहीं आया है, तब तक बेहद का वैराग सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहाँ वैराग नहीं हो सकता। तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी है कि वैराग वृत्ति में रहे, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास
या मेजॉरिटी के पास किस न किस रूप में ऐसे प्रबल है जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग। संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? चाहते नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहाँ ना कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वह समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करे, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है? देवहन या देही अभिमान। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमजोरी है। ख़त्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो ऐसा ख़त्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार, संबंध, पदार्थ वार नहीं कर सकता। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या करते हो? समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है? अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, ये मास्टर रचयिता को शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा के खिंचातान में वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग वृत्ति को जगाओ। कल पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे? आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद का वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मार्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी, सत्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग वृत्ति कम नहीं हो तो बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि रत्नों के बेहद के वैराग वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो। तो सुना क्या ज़रूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग हो, पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज़ करो, लेकिन क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मार्ज नहीं करो, बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए भी कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्मों का, योग का फल है, लेकिन वृत्ति की बात है। ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, यूज़ करते हुए उनके प्रभाव में नहीं आवे। न्यारे साधन बेहद की वैराग वृत्ति को मार्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग वृत्ति की, और ये वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकेंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन ये बेहद की वैराग वृत्ति है। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे
लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में ही चले जाएंगे। और जहाँ वैराग है तो ये वैराग है यज्ञ धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता। तो क्या करना है, सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग वृत्ति में जाना है। अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहिए वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे, सेवा की बिना रह नहीं सके। जब चाहे जैसे चाहे विल पावर चाहिए। विल पावर है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप। जो चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सके। चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है तो इसको क्या कहेंगे, विल पावर है कि पावर है। संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति।